नमस्कार। आइए बात करता हूँ कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली स्त्री उंगली, साथ ही साथ आपकी बुढ़ापे तक कैसी याददाश्त रहेगी इस बात को बताने वाली, आपकी भाषा शैली कैसी है, आपके इरादे कैसे हैं। कुल मिलाकर के यहाँ उंगली बहुत मजबूत पक्ष के साथ में है। व्यक्ति कर्म से पीछे नहीं उठता, भाषा शैली से सुंदर होता है, बुढ़ापे तक याददाश्त देती है। थोड़ा सा सूर्य की उंगली के प्रथम कट से आगे जाए तो व्यक्ति की अपने आप में इरादे अपनी ऊंचाई को ज़्यादा प्राप्त करने के चक्कर में कभी कभी नुकसान उठा जाते हैं। तो बहुत जल्दबाजी से थोड़ा सा आपको हल्का सा ही कह सकता हूँ, बहुत ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कभी कभी व्यक्ति नौक जॉब छोड़ देता है या कुछ भी काम कर लेता है। उस चीज़ से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। अभी बुध पर्वत पर भी कट के निशान है, यानी धन के लिए वर्तमान में संघर्ष है। ये रेखाएं ज़्यादा से ज़्यादा हाथ में 2 से 3 महीने कट की रहने वाली हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए ये वो उंगली है जिसने एक अच्छा संकेत दिया। इसकी लंबाई लगभग बृहस्पति की उंगली के बराबर है, यानी कुल मिलाकर थोड़ा सा आगे बढ़ी हो तो और भी अच्छा होता है, जो इस बात को बताती है कि आपके जीवन के अंदर आपको डाउन देखना नहीं पड़ेगा। इसका मुख्य कारण होगा आपकी बुद्धि, यानी आप अपनी बुद्धि, अपनी भाषा शैली से अपने कार्य पर लगे रहेंगे लगातार और अपने जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त करेंगे। अभी थोड़ा सा स्क्रैची सूर्य पर्वत के सेकंड पर्वत पर हो जाएं तो कह देते हैं कि नौकरी में थोड़ी सी बाधाएं। ये रेखाएं 2 से 3 महीने नहीं रहनी हैं। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, शनि की ढैया, शनि की 7.5 ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ने वाली है। किसी के व्यक्ति के पास आपका पैसा चला जाएगा, किसी प्रकार से डूबने वाला नहीं है। जहाँ तक थोड़ा सा बाधाओं की बात करता हूँ तो सूर्य पर्व भी दिखाई दिया। यहाँ भी थोड़ी सी स्क्रैचेस रेखा बहुत हल्की सी है, जो 2 से 3 महीने रहनी है और आपके जीवन के अंदर धन के आगमन जल्दी ही आपके बन जाएंगे। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जो जानी जाती है व्यक्ति के जीवन के अंदर संतान सुख और पत्नी सुख। कुल मिलाकर संतान सुख भी है, पत्नी सुख भी है। ये दोनों के दोनों आपके पास में बने रहेंगे। इससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ईश्वर कृपा से थोड़ी सी उंगली शनि की उंगली पर चढ़ जाए तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर धन की प्राप्ति के प्रति ज़्यादा संघर्ष की स्थिति होती है। अब बात करता हूँ बुध के पर्व के बारे में। बुध का पर्व जो धन की मजबूत स्थितियों को जाना जाता है। यहाँ पर हल्का हल्का सा ग्रहण रेखा है। अगर देखो, इसको मैं लाइन नहीं खींचूंगा, ड्रॉ नहीं करूंगा, आप यहाँ देखेंगे तो हल्का सा आपको डॉटेड यानी माइनस जैसी रेखा दिखाई देगी। पॉजिटिव दिखलाई देती ऊपर खड़ी हुई तो अच्छी है। यहाँ क्या स्थिति है, ये वर्तमान में जैसे आपकी उंगलियों पर चिन्ह थे ऐसे ही ये चिन्ह यहाँ पर 2 से 3 महीने ठहरने वाले नहीं है। इसके बाद ये पर्वत सम हो जाएगा। सम पर्वत का मतलब होता है व्यक्ति को समान रूप से धन की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपके यहाँ सूर्य के पर्व के ऊपर। सूर्य के पर्व पर जितनी रेखाएं एक दूसरे को काटे व्यक्ति के जीवन के अंदर उतना ही संघर्ष होता है, यानी कि कार्य क्षेत्र में बहुत संघर्ष करने वाली स्थिति। आपको तो मछली जैसी लगे या कैसी लगे, मेरे हिसाब से ना तो ये मछली जैसी है ना ही ये काइट जैसी है। कुल मिलाकर ये वो चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अंदर भाग दौड़ बहुत कराती है, संघर्ष बहुत कराती है। व्यक्ति आसानी से अपने कार्य क्षेत्र में धन प्राप्ति नहीं करता, तो बहुत मेहनत करते हैं आप, तब जाकर आपके धन के आगमन बनाते हैं। यहाँ पर शनि का पर्व है बहुत सारी रेखाओं से, यानी कुल मिलाकर देखें तो कर्म कहीं साथ ही नहीं दे रहा। अपने आप से व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत संघर्ष कर रहा है। यहाँ पर भाग्य रेखा कहीं भी आपका साथ नहीं दे रही। ये अच्छे चिन्ह यहाँ पर नहीं है, जो व्यक्ति के कदम कदम पर व्यक्ति को धन का संघर्ष करवाते रहते हैं। आप भले ही कुछ भी कह रहे हो कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर रहा, लेकिन आपके जीवन के अंदर आप संघर्ष लगातार करते रहे हैं और इस बात को दिखलाने वाला आपका ये भाग्य पर्व भी है। तो ये अपने आप में बहुत, जहाँ कभी एक्स आता था, कहीं छोटा सा ब्रैकेट्स बन जाता था, तो इस स्थितियों में व्यक्ति का चलता रहता है संघर्ष और धन कमाता रहता है। यहाँ बृहस्पति का पर्व देखिएगा, इतनी सारी रेखाओं से ये भी पीड़ित, यानी कि कुल मिलाकर पत्नी के साथ अलगाव, पत्नी के साथ तनाव, इस तरह की स्थितियाँ। साथ ही साथ संसाधनों के प्रति लगातार संघर्ष, यानी आज जो संसाधन में रह रहे हैं उस संसाधन से आप संतुष्टि नहीं है और उन संसाधनों को लेकर के आप जी रहे हैं, तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर दिखलाई पड़ने वाली हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा पर थोड़े से अलगाव वाले चिन्ह, थोड़े से दीप वाले चिन्ह, थोड़े से क्रॉस वाले चिन्ह, थोड़े से डॉट्स वाले चिन्ह, यानी कुल मिलाकर मन के अंदर बहुत अशांति को दर्शाने वाली रेखाएं हैं। यानी आप मन से जहाँ भी हैं संतुष्ट नहीं है,
अपने जीवन कार्यशैली को कर रहे हैं। किसी प्रकार के कोई हृदय रोग की बात कुछ भी नहीं है। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपकी मंगल पर्व की, यानी कर्म क्षेत्र के बारे में। कर्म क्षेत्र, और यहाँ पर कर्म क्षेत्र पर जब रेखाएं देखता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो लगातार दिखला रही हैं कि आप अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से लगे रहते हैं। यानी मंगल क्षेत्र तो कुल मिलाकर के लगा रहता है, थोड़ा शुक्र नीचे पड़ी ज़्यादा है, मंगल क्षेत्र तो लगातार रहता है, आप काम करने के लिए तैयार रहते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो मंगल क्षेत्र थोड़ा सा इस बात को बता रहा है कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ लगातार, तो किसी प्रकार के ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो सपने बैठ करके देखते हों। मैं बुद्धि रेखा के बारे में बात करूँगा। बुद्धि रेखा और जहाँ से चलती है तो थोड़ा सा कहीं पर हल्का सा छोटा सा दीप आता है, फिर सीधी चलती है, फिर थोड़ी सी जाती है, फिर जाकर थोड़ा थोड़ा मंगल पर्व तक पहुँच जाए, मंगल पर्व से रेखा निकले और मंगल पर्व तक पहुँच जाए। नौकरी के माध्यम से व्यक्ति धन कमाता है। कुल मिलाकर बहुत बुद्धि रेखा बैलेंस में है, चाहे जैसी भी स्थिति है ऊपर नीचे, लेकिन कुल मिलाकर बैलेंस में है। आप अपनी बुद्धि से सिर्फ काम करने के बारे में ही सोचते हैं और उसके बारे में ही आप योजनाएं बनाते हैं। द्वितीय मंगल पर्वत की बात करता हूँ। यहाँ पर कुल मिलाकर जो मैं देखता हूं तो किसी प्रकार के मुझे झगड़े झंझट मुकदमों के योग नज़र नहीं आते। तो यहाँ इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं जो आपको झगड़े झंझट मुकदमों को दर्शाए। आइए बात करता हूं आपके चंद्र पर्वत की। इसके बारे में पूरे हाथ में सबसे ज़्यादा चिंतित हूँ। अगर दोनों हाथ में इसमें पहुँच जाऊँ तो इसकी स्थिति यहाँ पर बहुत सारी यात्राओं की, ये देखिए ये छोटी छोटी यात्राएं हैं, ये कहते हैं प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की रेखा है, इनको ऐसा बोलते हैं। ये बुरी रेखा नहीं है, इसे कहते हैं प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की रेखाएं। साथ ही साथ चंद्र पर्वत पर थोड़ी सी माइनस रेखाएं, यानी कि मानसिक चिंता के लिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़। तो ये स्थिति है, ज़्यादा नीचे चंद्र पर्वत से चल जाती है और केतु पर्वत का संबंध बनाए तो डिप्रेशन भी देती है। साथ ही साथ कुछ लोगों में गलत संगत भी पड़ जाती है, यानी ड्रिंक करने लगे या स्मोकिंग करने लगे या अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना ना हो, कुछ ना कुछ इस तरह के संकेत भी केतु चंद्र पर्वत के योग बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रगति के लिए बहुत चिंताएं हैं यहाँ पर दिखलाने वाली ये रेखाएं। कभी कभी मैंने देखा ये रेखा बहुत तेजी के साथ हाथ में से एकदम गायब हो जाती है, तो उनको गायब हो सकती है, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। जैसे ही आपकी स्थिति स्थिर होगी उसके बाद ठीक हो जाएगी। केतु पर्वत की चिंता ज़्यादा है। केतु पर्वत झटके से, यानी कि झटके से नुकसान देता है। यहाँ झटके से नुकसान का ये रेखा थी आपके हाथ के अंदर। आपने तो यहाँ पर इस्तीफा दिया है लगभग जून 2020 में। मेरे हिसाब से हो सकता है आप वहाँ लगभग 2 साल से सोच रहे हो आने के लिए, क्योंकि उससे पहले भी यदि देखता हूँ तो जिस हिसाब से आपकी आयु आपने मुझे बताई है 55 वर्ष होने के बाद, तो वहाँ पर कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा स्थितियाँ जो है इस प्रकार की हैं जो बिखराव को दिखलाती हैं आपके जीवन के अंदर। तो बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहे और उसके बाद में आप वहाँ से अब नौकरी छूट गई या छोड़ के आगे जैसे भी है वहाँ से आ गए हैं। ये यहाँ पर केतु स्थान ने बड़ा झटका दिया है आपको धन से संबंधित नुकसान का। तो ये यहाँ पर अब रोग के लिए कहूँगा, अब मैं झटके का नुकसान तो हो चुका ख़त्म, अब मैं कहूँगा रोग के प्रति सावधानी रखें, इस बात को मैं आपको कहूँगा। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा अगर यहाँ से देखता हूँ तो दूर स्थान से बनी, दूर स्थानों पर भी भाग्य बना, आगे भी दूर स्थान से ही जुड़ना पड़ेगा आपको, इस प्रकार की भाग्य रेखा बताती है। ऊपर जाके एक मछली का चिन्ह रहा 35 से लेकर के और आपके जीवन में 55 वर्ष तक, इसकी वजह से आप अपने जीवन में ठीक ठाक अपना प्रगति की। देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि ये ट्रायंगल्स के ऊपर चतुर्भुज बन रहा है, या कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हैं कि मछली का चिन्ह बन रहा है, मेरे हिसाब से त्रिभुज पर चतुर्भुज का चिन्ह बन रहा है। तो इसके हिसाब से आपके जीवन के अंदर आप अपना बढ़ते रहे, काम करते रहे, इस प्रकार का चिन्ह था। लेकिन अपने हिसाब को जाकर जहाँ आपका ये मछली खत्म होती है वहाँ लगभग 53 से आप सहज असहज या 54 से आप असहज महसूस करते रहे और अब आप अपने घर वापस लौट आए। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर यहाँ आपके भाग्य पर बने हुए ब्रैकेट्स चतुर्भुज ने आपको निकाला। चलिए इसमें चतुर्भुज के लाभ भी मिले होंगे, इसमें हो सकता है आपने अपना मकान भी बनाए हो, अपनी कुछ जिम्मेदारियों को पूरा भी किया हो। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व और बहुत ज़्यादा पीड़ित है, यानी शुक्र का पर्वत इतना ज़्यादा पीड़ित हो तो पत्नी की व्यक्ति सुनता नहीं है। एक बात अगर ऐसा ना हो तो कुल मिलाकर यहाँ शुक्र पर्वत थोड़ा हो तो कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि संसाधनों में कमी आ जाना, संसाधनों से संतुष्ट ना होना, इस तरह के चिन्ह होते हैं।
और जब यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति यहाँ ये शुक्र पर्वत को थोड़ा सा पीड़ित करे तो कभी कभी चरित्र के प्रति सावधानी, तो पत्नी से संबंधों का ध्यान रखना है, चिंता नहीं करनी है, आपकी यहाँ पर संसाधनों के बारे में ज़्यादा काम करना है, संसाधनों के बारे में ज़्यादा चिंता ना करें, इस प्रकार के चिन्ह इस बात को बताते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और जहाँ आपकी आयु रेखा 55 पर पहुँचती है तो यदि आप देखेंगे तो ये एक बड़ा स्थान परिवर्तन का योग 55वें वर्ष के आसपास में आया, ये स्थान परिवर्तन। इसके बाद ये दोबारा नीचे की तरफ, तो ऊपर वाला स्थान परिवर्तन था लगभग 40-38 से लेकर और 42 वर्ष के बीच में, नीचे वाला स्थान परिवर्तन आ गया आपके जीवन में अब जो आप स्थान परिवर्तन करके इंडिया आ गए। अब इसके बाद में दूसरी आपकी रेखा सरलता से सीधे नीचे चल रही है, इसको ही आयु रेखा के साथ जोड़ भी बोलना पड़ता है। तो यहाँ आयु रेखा अपने आप 78-80 वर्ष है, तो आयु रेखा की कोई चिंता नहीं है, आगे भी ये बढ़ती रहती हैं। चलिए ये आपका मैंने हाथ का पूरा प्रारूप बोला है, और अब मैं यहाँ मंगल रेखाएं सपोर्टिंग रेखा के रूप में रह रही हैं। इसके अंदर अच्छी बात यह है कि साहस से फिर अपने आप को कवर कर लेंगे, आप सभी समस्याओं से अपने आप में बाहर को अपने आप को निकाल लेंगे। तो ये आपके जीवन के अंदर जो पूरा हाथ को पढ़ने का तरीके से मैंने घटनाक्रम को बोला है। अब आपके सवाल तो कुछ नहीं है, कहीं थे आप बहुत बढ़िया विदेश में नौकरी कर रहे थे, वहाँ से आपकी छूट गई या छोड़ी आई, जैसे भी कह होना था ऐसा, क्योंकि स्थान परिवर्तन भी आपके हाथ के अंदर था और वहाँ पर आपकी मछली वाली रेखा का रोल भी खत्म हो गया है लगभग 53 वर्ष में, ये तो आप थोड़ा सा खींच ही आए यहाँ तक। तो ये सब स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई दी। अब बात है कि आपके जीवन में आप कैसे, आप कहाँ पर और कितना बढ़ पाएंगे, इस बात के लिए यहाँ पर बात चली है। यहाँ यदि मैं देखता हूँ तो बहुत छोटी छोटी रेखाओं का उदय हो रहा है इस जगह पर जाकर के, ये दो छोटी छोटी रेखाओं का उदय, ये वर्तमान का आपका ये है कि वह वर्तमान में जो है आपकी स्थिति के लिए बोल सकता हूँ। मेरे हिसाब से अगर मैं इसको देखता हूँ तो बहुत कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने में आपको हो सकता है पहले जैसी जॉब ना मिले, लेकिन 3 से 4 महीने के अंदर हो सकता है कि कल भी मिल जाए, लेकिन अधिकतम समय में 3 से 4 महीने बोल रहा हूँ, उसके अंदर आप दोबारा से जॉब पर चले जाएंगे। किसी प्रकार की आप चिंता ना करें। थोड़ा सा कुछ बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर कर लीजिएगा। जब इस प्रकार के स्क्रैचेज या एक्सी रेखाएं करें तो कहते हैं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति से भूल जाती है, कोई दुर्गा कोई पूजा पाठ बोल रखी हो माता बातेश्वरी मैया की माता के हिसाब से, तो उसको संकल्प को पूरा कर लीजिएगा। कोई यात्रा बोल रखी हो या कुछ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बाधा लगती है, क्योंकि शुक्र पर्व ज़्यादा पीड़ित है, तो उसकी वजह से ये बाधा लगी हुई है। मैं उसके लिए थोड़ा सा उपाय बोल रहा हूँ, उसको कर लीजिएगा, तुरंत आपका काम एकदम हो जाएगा। देखिए आपने शायद अगर पुखराज पहन रखा है तो पुखराज तो आप देखिए यहाँ आपका मेरे हिसाब से रतन नहीं बनता, मेरे हिसाब से रतन बनता है आपका फायर ओपल। एक बेहतरीन सा हैवी फायर ओपल पहनिएगा जो शुक्र के स्थिति को मजबूत करेगा, धन की स्थिति को मजबूत करेगा, तो कुल मिलाकर जॉब को फटाफट दिलाएगा और साथ ही साथ अच्छी आपकी पत्नी के साथ ट्यूनिंग बैठ जाएगी। तो यहाँ फायर ओपल आपको पहनना है बेहतरीन सा, आप कहेंगे तो मैं आपको दिखलाऊंगा और उसके बाद आपके स्थान तक बिल्कुल आपको सर्टिफाइड पहुंचा दूंगा। तो ये तो फायर ओपल पहनिएगा यहाँ। साथ ही में आपको अर्गला स्रोत का पाठ करना है। अर्गला स्रोत का पाठ नित्य अपनी पूजा में जोड़ना ही पड़ेगा। जब तक शुक्र को उदय नहीं करोगे रतन से अंगूठी से, तब तक आपकी बाधाओं में आपको बहुत सामना करना पड़ेगा। और आप मुझसे पूछ रहे हैं तो कर लीजिए बस शुरुआत पूजा से, कोई ज़्यादा देरी का काम नहीं है। और अर्गला सोचकर रोजाना नित्य पाठ कीजिए। साथ में निर्वाण मंत्र की माला का प्रतिदिन आपको जाप करना है, 1 का 2 का 3 का जितना भी कर सकें कम से कम जरूर करिएगा एक माला का। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जाप करिए। देखिए शुक्र पर बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा और संसाधनों की बारिश हो जाएगी। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।